इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टाइप के डेटा टाइप के बारे में, वो होगा सेट। तो हमने इससे पहले नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल इन 4 टाइप के डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम एक और अलग टाइप के सेट टाइप के डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट को ऐड या रिमूव कैसे करते हैं, और साथ साथ पाइथन में जो सेट होता है इसमें कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो सेट को कहा जाता है कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। ये सेट को डेफिनेशन पार्ट में बोले जितना बोल सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स आपको बता देते हैं। इसका फीचर ये है, इसके जो एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक, ठीक है, इसके एलिमेंट यूनिक होते हैं। साथ साथ इसके जो एलिमेंट होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। कौन इम्यूटेबल होते हैं? इसके एलिमेंट, ना कि सेट। ध्यान रखें, एलिमेंट इम्यूटेबल होता है। हम आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं तो लिख देते हैं इम्यूटेबल एलिमेंट इसके होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? इसके एलिमेंट हो सकते हैं नंबर, स्ट्रिंग, टपल। नंबर में क्या क्या मतलब इंटीजर और फ्लोट, इन सब में से कुछ भी इसके एलिमेंट हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? तो फ्लोट, तो लिस्ट नहीं हो सकते हैं, और जो जो इम्यूटेबल है, जो म्यूटेबल है वो सब नहीं हो सकते। म्यूटेबल कौन कौन है? अभी तक आपने लिस्ट को म्यूटेबल सुना है, बाकी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इसके एलिमेंट इम्यूटेबल होता है, लेकिन हैश खुद होता है जो म्यूटेबल होता है। ये क्या है? ये म्यूटेबल होता है। जो सेट है जो म्यूटेबल है, ठीक है। तो लिस्ट के एलिमेंट, जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन लिस्ट जो सेट खुद है जो क्या है, म्यूटेबल है। मतलब इसके सेट के खुद से एलिमेंट कोई सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है। इसकी वजह से ये सारे डेफिनेशन पार्ट में है, और इसके आगे हम सारे सीखेंगे कि आखिर इम्यूटेबल है तो इसका मतलब हम इसमें ऐड और रिमूव कैसे परफॉर्म करेंगे, इन सब के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सेट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सेट को क्रिएट करने से पहले सेट को लिखते कैसे? सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। लेकिन जैसा मैं लिस्ट में देखा था कि लिस्ट को कर्ली ब्रैकेट से, इस लिस्ट को राउंड स्क्वायर ब्रैकेट से हम डिफाइन करते हैं। तो अगर एम्प्टी लिस्ट बनाना होता था तो हम जस्ट एक करते थे, क्या कुछ भी नाम देते हैं, और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से लिस्ट बन जाता था। लेकिन अगर सेम हम अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, माई सेट, और इस सेट को हम चाहते हैं कि केवल कर्ली ब्रैकेट दे करके हम करें, तो इसका टाइप अगर करते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आएगा, और वो कि ये टाइप इसका डिक्शनरी है। मतलब इसका टाइप जैसे बाकी करते हैं तो उस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि डिक्शनरी को भी हम कुछ इसी तरीके से हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इसलिए अगर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस आप लिखते हैं तो उसका टाइप डिक्शनरी होता है, ना कि सेट। इसलिए ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इस तरीके से सेट को डिफाइन करना हो, एम्प्टी सेट, तो आप सेट फंक्शन के थ्रू आप डिफाइन कर सकेंगे। अगर आप चेक करेंगे इसका टाइप, इसका आया सेट, तो ये एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन करना वो आप ध्यान रखिएगा। एम्प्टी सेट सेट फंक्शन से डिफाइन करना होगा, ना कि एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन के बारे में हुआ। और अब अगर हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग माई सेट को डिफाइन करते हैं तो, और वो कॉमा सेपरेटेड होता है, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? लाइक नंबर केवल हो सकते हैं, जैसे अभी हम माई सेट देखें तो केवल नंबर हो सकते हैं। इसके अंदर मिक्स डेटा टाइप हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे डेटा टाइप किस तरीके कौन से इम्यूटेबल होना चाहिए। मतलब माई सेट में क्या क्या हो सकते हैं? 5 हो सकता है जो नंबर टाइप है, फ्लोट टाइप के कुछ हो सकता है, इसके अलावा स्ट्रिंग टाइप के हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप के हो सकता है, और इसके अलावा टाइप हो सकते हैं, टपल। तो ये जितने भी इम्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप होते हैं वो सब हो सकते हैं सेट के अंदर, ठीक है। देखिए सेट के अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल, इन सब के टाइप के इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब आप माई सेट देखेंगे तो इसमें ये सब डिफाइन हुआ। लेकिन सेम अगर इसके अंदर आप डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये इसके अंदर लिस्ट अगर डाल देते हैं, ये देखिए अगर हमने एक लिस्ट डाल दिया और दूसरा स्ट्रिंग डाल दिया,
तो आपको लिस्ट की वजह से, इस लिस्ट की वजह से 159 जो लिस्ट है इसकी वजह से हमें एरर प्रोवाइड होगा, वो टाइप एरर, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे आप सेट को, आप इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद कि हम सेट को एक बार बना लिए तो उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। हालांकि सेट म्यूटेबल होता है लेकिन वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, इसी वजह से इसको इंडेक्सिंग का इसमें कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर इस तरीके का हमारे पास सेट है और अगर हम इसको चाहेंगे इंडेक्सिंग से 0 से अनऑर्डर्ड है, लेकिन अगर टेबल में इंडेक्सिंग से करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एरर देगा, वो एरर टाइप एरर लिखा है क्योंकि इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आप इसको ऐसा कुछ फेच नहीं कर सकते थे, इस तरीके से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो हमारे पास डिफाइंड दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है ऐड और दूसरा फंक्शन का नाम है अपडेट। लेकिन अब ऐड और अपडेट तो दोनों का काम है, अगर मॉडिफाई करना मतलब उसमें चीजों को ऐड करना, स्टेट में एलिमेंट को ऐड करना, तो दोनों फंक्शन को हम एक से काम चला सकते थे। दो फंक्शन इसलिए है क्योंकि ऐड सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है और अपडेट मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करता है। ऐड में जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो भी सिंगल आर्गुमेंट, वो इस सेट में ऐड हो जाएगा। और अपडेट में होता क्या है कि जो भी एलिमेंट को हम इसमें पास क्या क्या कर सकते हैं एज आर्गुमेंट, हम इसमें कोई भी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या फिर सेट, इनमें से कुछ भी कोई पास कर सकते हैं अपडेट में और वो सब ऐड हो जाएगा माई सेट में। तो हम एक करके दोनों को अपडेट करने के दोनों तरीका से हम देखते हैं। माई सेट डॉट ऐड, ऐड के अंदर हम चाहते हैं कि ऐड हो जाए रंजन। अब आप देख सकते हैं माई सेट में पहले से हमारे पास केवल इतना था, इससे ये चीज था, अब माई सेट हमारे पास बदल गया, अब हमारे पास किधर आ गया, हाँ, और अब देखिए अब हमारे पास रंजन ऐड हो गया इस हमारे पास सेट के पास। तो इस तरीके से, लेकिन हम अगर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे, एक और एलिमेंट 5 ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एक एरर देगा क्योंकि केवल 1 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, हमने 2 दिया है और एरर है टाइप एरर। तो हमें इस कारण से हम ऐड को मल्टीपल के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि केवल एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हमें दूसरे फंक्शन जो अपडेट है उसको यूज करके हमें और मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना होगा। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना है, अगर अब आप डालते हैं ये दोनों आर्गुमेंट हम यहाँ से हटा करके यहाँ डाल देते हैं दोनों आर्गुमेंट को, तो ये देखिए अब दोनों आर्गुमेंट, अच्छा ओके, अपडेट में केवल ट्रेवल हो सकता है, केवल हमने क्या क्या बोले, क्या क्या अपडेट में आर्गुमेंट डाल सकते हैं। अपडेट में केवल टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग और सेट डाल सकते हैं, ना कि कोई नंबर। ये नंबर था इसलिए अपडेट के अंदर वो चीजें नहीं डाल सकते हैं। तो अपडेट के अंदर जैसे एक और रंजन की जगह अगर हम कोड लिखते हैं तो ये देखिए ए और इधर लिस्ट हम ऐड करते हैं तो इन सबको वो ऐड कर लेता है। अब माई सेट हम देखेंगे, अगर अब हम माई सेट प्रिंट करना चाहें, माई सेट तो कॉपी करके रख लेते हैं हाथ में ताकि अगली बार नहीं आएगा। अब आप देखिए रंजन, वो रंजन को सब ये देखिए, ये जो रंजन था पहले से ऑलरेडी एक रंजन ये वाला था, उस रंजन को रंजन रखा, इस रंजन को वो सबको अलग अलग रखा, एन आर ए जे सब रख दिया, कोड को सीओडी और जो पहले से प्रिय थे उसको प्रिय रखा। तो इस तरीके से हम आपको, अगर आपको मल्टीपल ऐड करना है तो आप यूज करेंगे अपडेट को। लेकिन अपडेट में ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप अपडेट में केवल और केवल ट्रेवल एलिमेंट को ही आप इसमें एज आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ना कि जो ट्रेवल नहीं है उसको नहीं पास कर पाओगे। मतलब सिंपल में अपने नंबर ऑफ फ्लोट को नहीं आप दे सकते हो, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग और सेट को आप उसमें दे सकते हो, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किस तरीके से मॉडिफाई करना है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि रिमूव करना हो अगर सेट से आपको एलिमेंट को, तो किस तरीके से आप रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए जिस तरीके से ऐड और अपडेट, दो तरीके से ऐड करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन थे, प्री डिफाइंड फंक्शन, उसी तरीके से हमारे पास दो फंक्शन और हमारे पास फंक्शन है। पहला डिस्कार्ड, एक डिस्कार्ड हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, एक और फंक्शन अवेलेबल है रिमूव। ये दोनों फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम यूज करेंगे इसको कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है वो हम सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एक देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। ताकि अब एलिमेंट के साथ रंजन को एक दूसरे माइसेट छोटा सा बना लेते हैं, जैसे ए वाले माइसेट रख लेते हैं, ए वाले इतना छोटा सा, इसमें बहुत ज्यादा। अभी माइसेट हमारे पास देखिए क्या है, केवल इतने सारे। इसमें से चाहते क्या है कि हम 5 को रिमूव करें।
प्लस इसको डॉट रिमूव 5। आप देखिए 5 को रिमूव किया, कोई दिक्कत नहीं, माइसेट रिमूव हो गया। ये देखिए इसमें 5 नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें एलिमेंट 4 नहीं अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं 4 को रिमूव करें, तो क्या होता है, एरर देखिए। अब होता क्या, रिमूव में वो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर नहीं सेट में अवेलेबल होता है तो हमें एक एरर प्रोवाइड करता है की एरर से। ध्यान रखिए क्या, रिमूव में एरर प्रोवाइड करता है, लेकिन सेम अगर हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, माइसेट डॉट डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड में मान लीजिए सबसे पहले 2.0 को डिस्कार्ड करते हैं। ये आप देखिए 2.0, अगर आप माइसेट में देखेंगे तो आप 2.0 अवेलेबल नहीं होगा, ये 2.0 अवेलेबल नहीं है। रंजन प्रियो 1 2 3 के बाद ये 3 चीजें अवेलेबल है। लेकिन अगर अब हम डिस्कार्ड में से कुछ 4 हटाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कोई एरर नहीं दिया, और इस प्रकार से अभी भी क्योंकि 4 नहीं था तो एरर नहीं दिया। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस आपको क्या समझ में आया कि अगर आप डिस्कार्ड यूज करते हैं तो अगर अवेलेबल है एलिमेंट तो डिस्कार्ड करेगा, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा और सेम सेट को एज इट इज रखेगा। लेकिन रिमूव है कि एलिमेंट रिमूव अगर अवेलेबल है तब तो रिमूव कर देगा, और अगर एलिमेंट नहीं है सेट में तो हमें एक एरर प्रोवाइड करेगा की एरर। तो इन तरीकों से आप इन दोनों को फंक्शनलिटी सब समझ पाएंगे किस टाइम आप कभी क्या यूज करोगे। अगर आपको एरर आपको डिस्प्ले होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम आप जो यूज करोगे वो रिमूव यूज करोगे। और अगर आपको रिमूव करना है तो नहीं है तो कुछ नहीं करना है, तो उस टाइम आप यूज करोगे डिस्कार्ड। इन दोनों तरीके से आप यूज करके इन दोनों प्रीडिफाइंड मेथड डिस्कार्ड और रिमूव को यूज करके आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं सेट से। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे पॉप भी अवेलेबल है। पॉप में दिक्कत क्या है कि पॉप जो पहले होते थे वो लास्ट इंडेक्स को रिमूव करता था अपने आप, लेकिन अभी हमारे पास इंडेक्सिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो कुछ को भी रिमूव कर सकता है। जैसे माइसेट डॉट पॉप करेंगे तो कहीं से भी रिमूव कर सकता है, किसी चीज को भी रिमूव कर सकता है। जिस केस में रंजन को रिमूव किया, तो इसलिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो सबसे लास्ट से रिमूव करेगा, सबसे फर्स्ट से करेगा, बीच से करेगा, जो मन करेगा उसे रिमूव कर सकता है। ठीक है, जैसे अब माइसेट हम देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 केवल इतना ही बचा है। तो पॉप का यूज करके कोई भी एलिमेंट को अगर आपको रैंडम एक एलिमेंट कम करना तो आप पॉप को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल है, उस मेथड का नाम है हमारे पास क्लियर। इस मेथड यूज करके पूरे सेट को क्लियर कर सकते हैं। एक बार सेट को क्लियर कर देंगे तो सेट हमारा एम्प्टी हो जाएगा, सेट डिलीट नहीं होगा, सेट एम्प्टी हो जाएगा। जैसे माइसेट डॉट क्लियर अगर आप कर देते हो तो हमारे पास अब माइसेट में कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए ब्लैंक एलिमेंट, ब्लैंक माइसेट है, हमारे पास सारे एलिमेंट क्लियर, सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए गए। तो इस तरीके से आप क्लियर और पॉप को भी यूज कर सकते हैं, और रिमूव और डिस्कार्ड का आपने यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपने डिटेल से अभी भी सीखा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें बताता हूं जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं सेट ग्रुप में, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो जो सबसे पहले देखेंगे वो यूनियन ऑपरेशन के बारे में। लेकिन यूनियन होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन का एक डायग्राम। यूनियन कुछ ऐसा होता है, एक हमारे पास आप एक वेन डायग्राम है, एक यूनियन, ये हमारे पास ए में कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट बी है, बी में है, तो ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में अवेलेबल है वो ए यूनियन बी, बस वो कॉमन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यूनियन करेंगे तो जो दोनों में अवेलेबल है वो हमें एलिमेंट आ जाएगा बिना रिपीट हुए। तो इस तरीके से आप यूनियन कर सकते हो। यूनियन मतलब जो दोनों में दो एलिमेंट अवेलेबल है विदाउट रिपीटेशन, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे ये यूनियन बी करने पे। अगर इस तरीके का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप करेंगे, सबसे पहले हम ए कैपिटल ए लिखते हैं इस केस में। ए इक्वल टू हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इतने सारे ए में एलिमेंट हो गए, और बी में भी सेम ऐसा ही कुछ डिफाइन कर लेते हैं 4 5 6 7 8। अब इतने सारे आप देखिए हमारे पास ए और बी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम ए यूनियन बी करना चाहें, यूनियन क्या होता है मैंने आपको बताया, अगर ए यूनियन करना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ए जो पाइप ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर ए यूज करके आप यूनियन कर सकते हैं, और इधर एक फंक्शन भी अवेलेबल है यूनियन मेथड है। वो यूनियन मेथड का नाम क्या है, यूनियन। यूनियन मेथड के थ्रू ही आप यूज कर सकते हो यूनियन करने का। दोनों तरीके से हम करके देखते हैं। सबसे पहले एक और सी बना लेते हैं ताकि दोनों तरीके से करने में इजी जाएगा, और इसमें लिख देते हैं 1 2 7 8 9। हमारे पास 3 है। अभी ए यूनियन बी करने की कोशिश करते हैं। ए और एक साइन लगाएंगे, बी। आप देखेंगे ए यूनियन बी में हमें
ए दोनों को यूनियन किया, ए दोनों को, ए देखिए, तो पहले ए को सारा प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5, और जो चीजें बी में कॉमन है उसको रिपीट तो करेगा नहीं, और उसके बाद जो बच गया 6 7 8, तो 6 7 8 ऐड करके ए यूनियन बी हमें परफॉर्म करके दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरीके से ना करके हम ऑपरेशन यूज करें, फंक्शन यूज करें, ए डॉट यूनियन यूनियन, और लिखना कि यूनियन किसके साथ करना है, बी के साथ। देखिए दोनों आंसर सेम आया, ए यूनियन बी किया, तो इस तरीके से अगर आप सेम ए यूनियन सी अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको दोनों ए देखिए ए यूनियन सी में ए पूरा प्रिंट किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और 1 2 पहले से कॉमन था तो 1 2 छोड़ दे, 7 8 9 कॉमन नहीं था, 7 8 9 को उसने प्रिंट किया। इस तरीके से आप ए यूनियन बी को परफॉर्म कर सकते हैं दो तरीके से, आइदर पाइप यूज करके और आइदर यूनियन फंक्शन यूज करके। सेम अगर आपको इंटरसेक्शन यूज करना है तो इंटरसेक्शन क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम दिखाते हैं। मतलब जो दोनों में कॉमन है, कुछ वैसा एलिमेंट आपको फाइंड करना है सेट से जो दोनों सेट में कॉमन हो, जैसे इस वाले जो एरिया में है वो दोनों में कॉमन है। तो अगर आपको कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है और पाइथन के थ्रू, तो आप सेट में आप इन दोनों में जो कॉमन होगा ए और बी में वो हमें निकाल करके देगा। तो वो निकालने का हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहले तो आप एंड ऑपरेशन, जो एंड का ऑपरेटर साइन होता है ये वाला साइन, इसको यूज करके आप एंड या एंड जो आप समझते हो इस साइन को आप यूज करके आप यूज कर सकते हो, आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। और फिर हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड भी है, दोनों आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं एंड को यूज करके ए एंड बी। आप इसका देखिए ए एंड बी में कॉमन क्या क्या है 4 और 5, तो हमें 4 और 5 हमें प्रिंट करके दिया। सेम ए एंड सी अगर निकालना चाहें तो एंड सी में कॉमन 1 2 है, तो हमें 1 2 निकाल करके दिया। तो एक तो एंड ऑपरेशन यूज करके आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका है वो इंटरसेक्शन मेथड से। वो इंटरसेक्शन मेथड क्या है, ए इंटरसेक्शन और बी, इस तरीके से भी आप निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू देखिए और इसका रिजल्ट देखिए 4 5 दोनों सेम है। मतलब इस तरीके से आप अगर सी को भी करना चाहें तो इस दो मेथड से, इन दो तरीकों से, आइदर इंटरसेक्शन निकालना हो तो एंड ऑपरेशन से, या फिर आप फंक्शन यूज करके आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम अगर आपको सेट डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे सेट डिफरेंस होता क्या है। तो सेट डिफरेंस कुछ ऐसा, ए माइनस बी का डायग्राम बना हुआ, वेन डायग्राम है जो ए मतलब जो चीजें ए के सारे एलिमेंट हमें रिजल्ट में देगा, लेकिन ए में अगर कुछ वैसा एलिमेंट है जो बी में भी अवेलेबल है तो उसे वो निगलेक्ट करेगा। जैसे ए वाला जो पोर्शन था, ए वाले पोर्शन देखिए, ए वाला पोर्शन बी में भी था तो ए वाले सारे के सारे लेगा ही, लेकिन उसमें से जो बी में अवेलेबल था इस वाले पोर्शन से उस पोर्शन को निगलेक्ट करेगा। तो अगर कुछ इस तरीके का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए माइनस बी, तो आपको यूज में आएगा। अब दो तरीके से इसको भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप माइनस साइन यूज करके, अब माइनस साइन यूज करके, या फिर डिफरेंस जो मेथड है उसको यूज करके। सबसे पहले हम देखेंगे ए माइनस बी, माइनस साइन यूज करके, या हाइफन साइन बोलिए इसको, ए माइनस बी। देखिए ए और ए माइनस बी का आंसर क्या आना चाहिए, जो ए में होना चाहिए जो केवल प्रिंट करके देगा, लेकिन अगर बी में है तो वो उसे निगलेक्ट करेगा। तो ए में है 1 2 3 4 5, लेकिन 4 5 बी में दिया तो 4 5 को निगलेक्ट करेगा और आंसर देगा केवल 1 2 3। ए माइनस बी का आंसर क्या आना चाहिए 1 2 3। आंसर देखिए 1 2 3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा ए डॉट डिफरेंस का भी मेथड हमारे पास है, तो आप डिफरेंस यूज करके डिफरेंस किसे निकालना है, डिफरेंस बी से, तो आप यहाँ पे बी लिख सकते हैं। आंसर देखेंगे 1 2 3, तो दोनों आंसर सेम आया। तो इधर डिफरेंस फंक्शन यूज करके और या फिर माइनस साइन से आप इन दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेट डिफरेंस। लेकिन सेट डिफरेंस की जगह पे अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस और सेट डिफरेंस में फर्क क्या है, मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस के वेन डायग्राम आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम है। इसका मतलब जो दोनों में इंटरसेक्शन है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन एक तरीके से बोलिए, ए यूनियन बी पूरा होता है, इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन केवल होता है, इंटरसेक्शन हटा देंगे यूनियन में से तो जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब दोनों ए के सारे सेट के सारे एलिमेंट लेना है, बी के सारे सेट के सारे एलिमेंट लेना है, लेकिन उसमें से जो इंटरसेक्शन वाले जो दोनों में कॉमन है उसको हटा देना है। तो इस तरीके के ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग सेट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको जो पावर का साइन होता है वो हम आपको उसको यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये जो पावर का साइन होता है, ये देखिए ये वाले
ये जो साइन होता है, इस साइन को यूज करके जो आप निकाल सकते हैं वो निकालेंगे आप सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके अलावा हमारे पास सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस करके हमारे पास फंक्शन भी अवेलेबल है। दो तरीके से हम आपको निकाल के देते हैं। सबसे पहले ए बी, इसमें होगा क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट हमें प्रिंट करके देगा, लेकिन दोनों में कॉमन है उसको निगलेक्ट कर देगा। 4 5 कॉमन है ए और बी में, तो 4 5 को वो उसे निगलेक्ट करेगा। तो आंसर क्या देगा, 1 2 3 और फिर 6 7 8, क्योंकि 4 5 दोनों में कॉमन है। ये आंसर देखिए आप यहाँ 1 2 3 6 7 8, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके एक और ऑप्शन क्या है, इसमें देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस करके हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। सिमेट्रिक डिफरेंस किससे करना है, बी से, तो हमारे पास बी से सिमेट्रिक डिफरेंस किए, आप देखिए दोनों का आंसर सेम आया। तो दो तरीका हमारे पास है, एक तो पर्टिकुलर साइन से और या फिर हमें फंक्शन से, प्रीडिफाइंड फंक्शन से। इन दोनों तरीकों से आप सिमेट्रिक डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी मेथड अवेलेबल है। कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, अगर आपको ये पता करना है तो DIR ACT तो आपको ही निकालना होगा, तो आप बस इसको इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ये देखिए यहां से लेकर के ऐड से लेकर के अपडेट तक कितने सारे हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसमें से बहुत सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिया, जैसे ऐड, क्लियर, डिफरेंस, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, पॉप, इन सबको बारे में बता दिया। बाकी को भी अगर आपको जरूरत है तो आप अपने जरूरत के हिसाब से आपको इन सब चीजों को, एलिमेंट को देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज आप यहाँ पे कर पाएंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम वहां पे रिप्लाई कर पाएंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहते हैं, इसमें कुछ और ऑपरेशन आप सेट पे कर सकते हैं। जैसे मेंबरशिप टेस्ट बाकी में आप लिस्ट में कर सकते थे, टपल में कर सकते थे, स्ट्रिंग में कर सकते थे, इसी तरीके से आप इसमें भी आपके पास मेंबरशिप टेस्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे myset इक्वल टू हमने कुछ लिख दिया, क्या लेते हैं, प्रिया, ठीक है, सेट के सेट बना लेते हैं और सेट के अंदर लिख देते हैं प्रिया। मतलब आप myset देखेंगे तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि P myset में अवेलेबल है कि नहीं, तो आपको जस्ट लिखना होगा P ऐसे नहीं, आपको P कैरेक्टर है तो P इन myset, अगर है तो ट्रू और नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। जैसे अगर सेम अगर P के देगा, हमें यहाँ Q ढूंढना चाहें, Q तो हमें देगा फॉल्स। सेम P के देगा, और यहाँ इंटरेस्टिंग हो गई, हाँ ये देखिए कैपिटल, ये क्या हो गया, नहीं कैपिटल P देखना है तो फॉल्स देगा, क्योंकि स्मॉल p अवेलेबल है इसलिए ट्रू दिया, कैपिटल P अवेलेबल नहीं इसलिए फॉल्स दिया। तो ये मेंबरशिप टेस्ट है, ये आपको पता होगा कि मेंबरशिप टेस्ट आप कर सकते हैं, इसमें सेट में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग में कर पा रहे थे। इसके अलावा आप इसमें आप इटरेशन भी बाकी जैसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से इटरेशन भी कर सकते हैं। और आई तो हम जैसे ऐसे लिख दिए हैं, फॉर आई इन myset अगर आप लिख के और जस्ट प्रिंट आई आप कर देते हैं, प्रिंट आई, तो एक आप देखेंगे कि सब कुछ आपको प्रिंट करके देगा जो भी एलिमेंट है जो, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट है इसलिए सब आगे पीछे कुछ भी प्रिंट करके वो दे सकता है, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करके देगा। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बिल्ट-इन फंक्शन है, जैसे वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्ट-इन फंक्शन जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, कमेंट के लिए, हाँ ऑल बिल्ट-इन फंक्शन है, ऑल या फिर एनी, इट्स अ बिल्ट-इन फंक्शन है, लेंथ, मैक्स, मीन, सॉर्टेड, इस सब बिल्ट-इन फंक्शन भी आप इसमें आप सेट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हुआ तो आप ऐसा बिल्ट-इन फंक्शन को भी आप सेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसमें लेन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लेन ध्यान रखिएगा। लेन किसका है तो लेन के अंदर लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। जैसे इसका लेंथ आपको ध्यान रखना तो लेंथ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको सम निकालना है myset का तो आप सम निकालना चाहें तो सम निकाल सकते हैं, लेकिन इस समय केवल अगर इंटीजर रहेगा तो, केवल नंबर रहेगा तो, इस केस में हमारे पास इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों है, इसलिए सम प्रिंट नहीं करके दिया। अगर आपको सॉर्टेड यूज करना चाहें कि वो पूरे लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में था, तो अगर आप चाहते हैं कि सॉर्टेड यूज करना चाहें तो आप सॉर्टेड यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए ये सारे सॉर्टेड में आया, AIPRY सॉर्टेड में आया, तो आप सॉर्टेड यूज कर सकते हैं। मीन इसी तरह से मेन फंक्शन है तो आप मेन को भी यूज कर सकते हैं, मेन से जो मिनिमम हो वो निकाल के देगा,
अगर आपको मैक्स यूज करना है तो आप मैक्स यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आपको मैक्सिमम निकाल करके देगा। लेन तो आपने समझ ही लिया। इस तरीके से आपको आप सारे बहुत जितने फंक्शन है, ऑल, एनी, लेन, सम, सॉर्टेड, मीन, मैक्स, इनुमरेटेड, मैंने इनुमरेटेड आपको पहले बताया है, इनुमरेटेड आप यूज कर सकते हैं, इनुमरेटेड आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। इन सारे फंक्शन को आप सेट में यूज करके आप इन सारी चीजों को निकाल सकते हैं। सबसे ध्यान वाले इसमें काम का होगा लेन, सम, सॉर्टेड, मीन और मैक्स। इन सब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आने वाला फंक्शन होगा सेट के साथ। इसके अलावा एक आखिरी कंसेप्ट है जो मैं बता के इस वीडियो को एंड करूंगा। ये सारे डेटा टाइप के वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि डेटा टाइप ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मैं कट नहीं कर सकता हूँ कुछ भी चीजों को। कुछ भी को मैं अगर अगले वीडियो के लिए छोड़ता हूँ और अगले वीडियो में छोटा सा कंसेप्ट रहेगा तो आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे, इसीलिए एक साथ में सारे कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लास्ट कंसेप्ट सेट में बच जाता है वो होता है फ्रोजन कंसेप्ट, फ्रोजन सेट बोलते हैं उसको। जैसे फ्रोजन सेट ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रोजन सेट क्या होता है। ये फ्रोजन सेट के बारे में बता रहे हैं। फ्रोजन सेट ऐसा समझिए कि इसको अभी तक सेट क्या था, म्यूटेबल था, मतलब आप उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन फ्रोजन सेट एक सेट ही होता है, लेकिन आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सेट होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे लिस्ट को अगर चेंज नहीं करेंगे तो टपल हो जाता है। उसी तरीके से सेट को अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो उस तरीके के सेट को हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग एज कीवर्ड डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं फ्रोजन सेट को। तो ये बहुत काम का चीज होता है। इसमें भी अगर आपको पता करना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन अवेलेबल है तो dir इसके बाद अंदर फ्रोजन सेट अगर आप लिख देंगे तो आपको यहाँ पे उस फ्रोजन सेट पे पूरा जो फंक्शन होगा जो आपको दे देगा। ये देखिए इतने सारे कॉपी, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फ्रोजन सेट पे भी, लेकिन ये एक्चुअली इम्यूटेबल होता है, इसलिए आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। राइट, इसको डिफाइन करने के लिए तरीका क्या है, जैसे a इक्वल टू, और सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रोजन सेट। क्या चीज लिखेंगे, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट के बदल देते हैं फ्रोजन सेट के अंदर आपको जो आपको एलिमेंट ऐड करना है आप वो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसके जो आर्गुमेंट होता है, जो ध्यान रखने की चीज क्या है, इसके अंदर जो आर्गुमेंट होगा जो आप डाल सकते हैं लिस्ट भी। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फ्रोजन सेट में कोई भी जो ट्रेबल ऑब्जेक्ट है आप उसको डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डाल देते हैं अभी 1 2 3 4, इतना बहुत है। इस तरीके से हमने फ्रोजन सेट बना लिया। अगर ये आप प्रिंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं फ्रोजन सेट 1 2 3 4 हमें प्रिंट करके दिया। ठीक है, अगर वैसे ही कुछ एक बी हम फ्रोजन सेट बना लेते हैं। देखिए हमने बी बना लिया और बी में 1 2 को हटा करके 5 8 5 9 हमने ये डाल लिया। ये हमारे पास a b बच गया। हम चाहते a और b हमारे पास हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 9 3 4 हमारे पास है। अगर अब हम चाहते हैं कि दोनों में कुछ यूनियन निकालना चाहे तो a पाइप, ये वाले पाइप और पाइप, हाँ पाइप और b यूज करके दोनों के बीच यूनियन निकाल सकते हैं। यूनियन देखिए 1 2 3 4 5 9 5 9 दो बार किसमें, हाँ 3 4 दोनों में कॉमन था तो 3 4 एक ही बार प्रिंट किया, बाकी सारे एलिमेंट इस तरीके से आ गए। तो इस तरीके से वो सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं किसमें, फ्रोजन सेट में भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेट से लेकर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।